Hello everyone, my name is Akanksha Vishnoi. Welcome back to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज के अपने ग्रामर के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एंड सिमिली एंड मेटाफर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे अपना थर्ड फिगर ऑफ स्पीच, जो कि है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस। जो भी हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसमें उसके सेंटेंस में क्या पता चलता है, उसमें दिखाया जाता है किसी भी निर्जीव वस्तु को जैसे कि वो सजीव हो, जैसे कि कोई भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट, या फिर जो हमारा भाव होता है, हमारी फीलिंग होती हैं, उसे बिल्कुल ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि उसमें जैसे कि वो सजीव हो, लाइफफुल हो। लाइफलेस ऑब्जेक्ट को और हमारी भावनात्मक विचारों को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो सजीव हो। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जेलसी इज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जेलसी क्या है, यहाँ पे हमारी एक भाव है, एक इमोशन है। तो उसे कैसे दिखाया गया है, जेलसी इज ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जैसे कि वो सजीव हो, उसमें प्राण हो। मॉन्स्टर यानी कि राक्षस, हरी आंखों वाला राक्षस। जेलसी इज ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जेलसी एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर है। यहाँ पे उसे सजीव दिखा दिया गया है, जैसे कि उसमें लाइफ है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, शी वॉज द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। ऐसे यहाँ पे अर्थ एंड वाटर को उसका पेरेंट बना दिया। अर्थ एंड वाटर, पृथ्वी और जल, उसे क्या बना दिया, उसका पेरेंट्स बना दिया। तो यहाँ पे भी इसमें क्या दिखा दी, जैसे कि ये सजीव है, इसमें लाइफ है। सो गाइस, ध्यान रखना है आपको, जब भी किसी निर्जीव वस्तु या फिर इमोशन को सजीव मान लिया जाए तो वहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। सो गाइस, अब फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच आता है हमारा एपोस्ट्रॉफी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संबोधन। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एन एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। इसकी पहचान आप लोगों को कैसे करनी है, बहुत सिंपल है। जब भी किसी नाउन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर कॉमा आता है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर हमारा एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। जब भी कोई डेड या फिर एब्सेंट थिंग होगी वहाँ पे, उसे संबोधित करके कोई सेंटेंस, कोई वर्ड कहा जाएगा तो वो होता है हमारा एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। देख सकते हैं आप, ओ वर्ल्ड, इसके बाद क्या आ गया हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। ओ लाइफ, ओ टाइम, तीनों ही यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तीनों ही एब्सेंट है और तीनों ही डेड हैं। तो ये हो जाता है हमारा एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। पहचान इसकी इजी है। देखिए सेकंड, हियर, हियर ओ हेवन माई सोरोफुल टेल ऑफ मिजरीज। यहाँ पर भी किसे संबोधित किया गया है, हेवन को। हियर ओ हेवन, एंड उसके बाद क्या आया है, कोमा। तो हियर ओ हेवन माई सोरोफुल टेल और मिजरीज। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। सो गाइस, पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एंड गाइस, प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बेल विद ऑल बटन, ताकि आप लोगों को मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिले। चलिए देखते हैं अब अपना
फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच जो कि है ऑक्सीमोरन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ऑक्सीमोरन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग इन वन एक्सप्रेशन। ऑक्सीमोरन क्या है? ऑक्सीमोरन फिगर स्पीच में दो डिफरेंट वर्ड्स यानी कि दो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को एक ही एक्सप्रेशन में कहा जाता है। दो अपोजिट मीनिंग होंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, उससे अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जेम्स ही वॉज द वाइजेस्ट फूल ऑफ हिज टाइम। अब देख सकते हैं आप यहाँ इस सेंटेंस में वाइजेस्ट यानी कि बुद्धिमान और फूल, तो ये दो हमारे अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स आ गए हैं और एक ही एक्सप्रेशन में इन्हें कहा गया है। जेम्स अपने टाइम का सबसे बुद्धिमान मूर्ख था। बुद्धिमान भी कह दिया और मूर्ख भी कह दिया। तो इस तरीके के जब अपोजिट वर्ड्स आते हैं एक ही एक्सप्रेशन में, एक ही सेंटेंस में, तो वहाँ आप लोगों को पहचान कर लेनी है कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। चलिए देखिए अब सेकंड, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। तो यहाँ भी हमारे दो अपोजिट वर्ड आ गए, ओपन एंड सीक्रेट। ओपन भी है और सीक्रेट भी है, तो यहाँ भी हो गया हमारा ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। थर्ड, शी वॉज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लव। स्वीट और पेन दोनों ही अपोजिट वर्ड आ गए हैं, तो यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। इस तरीके से आपको पहचान करनी है। एंड गाइस सिक्स्थ आता है हमारा ओनोमेटोपोइया। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इन ओनोमेटोपोइया द साउंड ऑफ द वर्ड्स सजेस्ट सेंस ऑफ मीनिंग। जहाँ पे भी ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होगा हमारा, वहाँ पे हमारी वर्ड की साउंड सुनाई देगी और उसके द्वारा उसका सेंस निकाला जाएगा, उसका मीनिंग निकाला जाएगा। पहचान यही है इसकी कि सेंटेंस में हमारी वर्ड की साउंड सुनाई देगी, किसी भी शब्द की ध्वनि सुनाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, आई हियर द थंडरिंग ऑफ गन्स। मैंने गन्स बंदूक की आवाज़ सुनी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या आवाज़ सुनाई दे रही है? बंदूक के घड़घड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। आई हियर द थंडरिंग ऑफ गन्स। बंदूक के गरजने की आवाज़ सुनाई दे रही है। आई हियर द थंडरिंग ऑफ गन्स। अब सेकंड देखिए, कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीज। यहाँ पे भी हमें साउंड सुनाई दे रही है, किसकी? मधुमक्खी के भिनभिनाने की, बजिंग। तो जहाँ पे भी आपको सेंटेंस में पता चल रहा हो कि यहाँ पर कोई भी साउंड हमें इस सेंटेंस में सुनाई दे रही है, तो गाइस जहाँ पर भी आपको पता लगे सेंटेंस में कि यहाँ पर साउंड से किसी भी वर्ड का सेंस निकल रहा है, मीनिंग पता चल रहा है, तो वहाँ पर होता है हमारा ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। सो गाइस अब आता है हमारा सेवेंथ फिगर ऑफ स्पीच जो कि है हाइपरबोल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अतिशयोक्ति। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इन हाइपरबोल स्टेटमेंट इज मेड इम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। हाइपरबोल जहाँ पर भी हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा वहाँ पर किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाएगा या फिर घटा कर बताया जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। द मैन इन द केव हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 1,000 एलिफेंट्स। एक आदमी जो गुफा में रहता था उसमें हजारों हाथियों के बराबर ताकत थी। तो क्या किसी भी आदमी में हजारों हाथियों के बराबर ताकत हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो वो हो जाता है हमारा हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। अब सेकंड आता है, देयर चीफ वाज माउंटेन हाई। उनका चीफ पहाड़ की तरह ऊंचा था। तो क्या कोई भी यहाँ पर बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया गया, तो क्या कोई भी माउंटेन के जितना ऊंचा हो सकता है? नहीं हो सकता है, बट यहाँ पर बोला गया है, तो यहाँ पर है हमारा हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। उसी तरीके से थर्ड देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। मैंने उसे
युगों से नहीं देखा है, यानी कि बहुत लंबे टाइम से कहना चाह रहा है वो कि मैंने उसे बहुत लंबे टाइम से नहीं देखा है। तो यहाँ पर बोल दिया उसने एजेस। एजेस का मीनिंग क्या हो जाता है? युगों से। तो बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है किसमें? हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच में। होप गाइस आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, ताकि वो लोग भी मेरी वीडियो को देखकर यहाँ इसका एडवांटेज ले सकें। एंड गाइस प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बेल विद ऑल बटन, ताकि आप लोगों को मेरे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सही समय पर मिले। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।